हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। ये होता है रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन इन एनी सर्किट। तो ये डिनोट करते हैं पी से। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। पी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर। डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टी यहाँ पे टाइम है। पावर का जो यूनिट होगा जूल पर सेकेंड, इसको बोलते हैं वॉट, ठीक है। पावर किसी सर्किट में निकालेंगे कितनी एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है सर्किट, ठीक है। सपोज करो W इज इक्वल टू 1 जूल, टाइम टेकन 1 सेकेंड, देन P इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 जूल सेकेंड, इसको बोलते हैं 1 वॉट, ठीक है। 1 वॉट पावर से ये मतलब है किसी सर्किट में 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम हो रही है। इट्स ओके। पावर का यूनिट वॉट हो गया। अब आता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी। इसका यूनिट आता है जूल, ठीक है। और इसको बोलते हैं वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड, अगर 1 वॉट हमारी पावर है 1 सेकेंड के लिए है तो ये आपका 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 1 जूल, ठीक है। डब्ल्यू। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके और भी बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जैसे 1 kWh, इसको बोलते हैं 1000 वाट आवर, ठीक है। इसको जूल में कन्वर्ट करें 1000 इंटू 1 इंटू 3600 सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपका 3.61235, 5 जीरो आ जाएंगे इसमें 10 की पावर पे, 10 की पावर 5, सॉरी 6 हो जाएगा। 3.6 यहाँ कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा जूल, ठीक है। 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मतलब है, सिट डाउन, बैठ बैठ जाइए, बता देंगे, ठीक है। 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या मतलब है, अगर इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट 1000 वाट हो गया, आवर 3600 सेकंड हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीपल कर दो, 3650 आ जाएंगे, पॉइंट यहां पे आ जाएगा 3.6 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। तो 1 kWh हम लिख सकते हैं 3.6 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, वाट इंटू सेकेंड। इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में लगवा रहा हूं, यहाँ पे निकालूंगा, ठीक है। सर्किट बना रहा हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे उसमें और इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इसको हटा देता हूं। सपोज करिए ये हमारा सर्किट है, ठीक है। इसमें 12 वोल्ट की है सप्लाई, बैटरी लगा दी है। ये आपका
6 ओम, ये आपका 6 ओम, ठीक है, 6 ओम का हो गया। इसमें करंट निकाल लेंगे, ठीक है। अब इस सर्किट में नंबर 1 हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। क्या निकालना है, पावर, ठीक है। पावर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो पावर हमारी क्या होती है, वोल्ट, पावर जो होती है वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि P इक्वल टू बी इंटू आई, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें वोल्टेज कितना दे रखा है हमारा पैरेलल में, 12 है। 12 भी यहाँ पे होगा, 12 भी यहाँ पे होगा। इसमें क्या करें, हम करंट निकाल लें। 6 ओम में कितनी करंट आएगी मैं बता चुका हूं पहले। कैसे निकालेंगे इसमें, अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका है V2, ठीक है। तो इसमें करंट आएगी हमारी I2 और इसमें करंट आएगी हमारी I1। तो I1 क्या होगा, V1 अपॉन ये रेजिस्टेंस, ठीक है, 6। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज इक्वल होता है। तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा 12, रेजिस्टेंस कितना हो गया 6। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12/6, यानी कि कितनी आ गई आपकी 2 एम्पियर। इसमें करंट कितनी आएगी, वही सिंपल फॉर्मूला है, I2 इक्वल टू V2 अपॉन दिस रेजिस्टेंस, यानी कि 6। V2 कितना होगा 12 वोल्ट होगा अपॉन 6, ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। इसमें करंट कितना आ रहा है हमारा 2 एम्पियर, और इसमें करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। अगर यहाँ पे जो करंट आ रही है, केसीएल लगा दो, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। अगर यहाँ पे करंट आई आ रही है, सपोज करो कितनी आ रही है आई, जा कितनी रही है नोड से, 2 एम्पियर इधर जा रही है और 2 एम्पियर इधर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 एम्पियर, ठीक है। तो 4 एम्पियर करंट आ गई, ठीक है। वोल्टेज कितना है हमारा 12, पावर समझ में आ रहा है, पावर निकाल लेंगे। पावर इक्वल टू वोल्टेज यानी कि 12, करंट कितनी आ रही है सर्किट में 4 एम्पियर, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा पावर 48 वॉट, बात समझ में आ गई। तो सर्किट में कितनी पावर है 48 वॉट, क्लियर है। अब ये सप्लाई हमने सपोज करो समझाने के लिए 12 सेकंड के लिए दिया इसमें। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे स्विच लगा दूं मैं, ये हमने स्विच लगा दिया, स्विच को कितने टाइम तक ऑन किया है 12 सेकंड तक, कितने सेकंड तक 12 सेकंड तक। तो इसको क्लोज कर दिया यानी कि शॉर्ट कर दिया, तो T इक्वल टू कितना लिया हमने 12 सेकंड, ठीक है, 12 सेकंड के लिए। तो 12 सेकंड के लिए दिया, T कितना आ गया 12, P कितना है इतना, आप W निकाल लेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास, कहां से, P इक्वल टू W अपॉन T, P इंटू T इक्वल टू क्या हो जाएगा W, P B इंटू आई, डायरेक्ट भी कर सकते थे, यानी कि B इंटू आई इंटू T। तो ये क्या हो जाएगा आपका W, बी आई हम निकाल चुके हैं 48, ये कितना हो गया 48 इंटू टी यानी कि 12, तो ये क्या हो गया W, क्लियर है। मल्टीपल करो, 12 से 96, 12 चौक 48 और 9, 48 और 9 जोड़िए आपके हो गए 57, ठीक है। तो ये कितना हो गया 57, ठीक है। यूनिट क्या आएगी, वाट इंटू सेकंड है यानी कि जूल, वैसे भी एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल होता है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका जूल, क्लियर हो गया। एनर्जी निकाल सकते हैं, ये कौन सी एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कौन सी पावर है इलेक्ट्रिकल पावर, क्लियर हो गया। अब इसके फॉर्मूले सपोज करो हमारा करंट के फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में भी होते हैं, वो मैं लिख दे रहा हूं, एक बार नोट कर लीजिएगा, ये हटा दे रहा हूं, ठीक है, नया क्वेश्चन लगवाएंगे। अब यहां से देखिए, ये आपका W इक्वल टू सॉरी W इक्वल टू P इंटू T, ठीक है। अब कोई भी सर्किट होता है उसमें क्या होता है वोल्टेज होता है, उसमें क्या होता है करंट होती है, उसी सर्किट में रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्किट सिंपल बना दे रहे हैं, और सिंपल करने के लिए ये रेजिस्टेंस हमने बराबर लगा दिए फिलहाल, ठीक है ना। और यहाँ से आप बैटरी निकाल लो, और ये ठीक है, और ये वोल्टेज बी है, बी की वैल्यू कुछ भी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे करंट कितनी है आई, क्लियर है। तो अब यहां से देखो P इक्वल टू कितना हो जाएगा B इंटू आई इंटू टी,
तो जब आपको वोल्टेज दे रखा हो, करंट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? बी आई टी, किसका? डब्ल्यू का। एक फॉर्मूला तो ये आ गया। अब ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर होता है। ठीक है, ठीक है, नंबर 1 इसको रख लो। ठीक है, नोट कर लेना। अब B की जगह में क्या रख दूंगा? आई इंटू आर। तो W इक्वल टू V की जगह हम रख देंगे आई इंटू आर। आई ऑलरेडी है, इंटू टी। तो आई इंटू क्या, आई इंटू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये दूसरा फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, नंबर 2। ठीक है, अगर मैं आई की जगह रख दूं बी अपॉन आर, ओम्स लॉ होता है ना, आई इक्वल टू क्या होता है? बी अपॉन आर। और v इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? बी अपॉन आर। तो यहाँ पे आई की जगह में क्या रख दूं? बी अपॉन आर रख दूं। क्या रख दूं? बी अपॉन आर। तो कितना आएगा? थर्ड निकालिए। W इक्वल टू बी तो है ही हमारे पास, इंटू आई। आई की जगह हम क्या रख दें? बी अपॉन आर इंटू टी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? W। क्लियर है? तो अगर हमको वोल्टेज दे रखा है, टी सॉरी, टी, ठीक है, वोल्टेज दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो इस फॉर्मूले से यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको यहां पे करंट दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और बी इंटू आई, आई दे रखा है और वी दे रखा है, आर का यूज नहीं कर रहे हम लोग, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब सपोज करो यही सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट में हम अभी निकालते हैं, पावर निकालते हैं। ठीक है, और हम एनर्जी निकालेंगे। तीनों फॉर्मूले से करके देखते हैं, एक ही आनी चाहिए। बराबर कर रहे? सपोज करो वही है जो अभी किया था, अगेन रिपीट कर रहे हैं। ये 6 ओम का है और ये कितने का है? 6। और ये आपका 12। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, आप जानते हो समांतर में है। तो समांतर में जो रेजिस्टेंस होते हैं अगर सेम है तो उनका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? आधा। ये बात मालूम है आपको? नहीं है तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, एलसीएम हो जाएगा 6। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2/6। उल्टा करेंगे इसको, 6/2 कितना आ जाएगा? 3 ओम। क्लियर है? तो ये रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 3 ओम। ठीक है, कैसे? 1 अपॉन आर हो गया ना, ये देखो, ये कितना आएगा? 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2/6। आर अपॉन 1 करेंगे तो 6/2, उल्टा करते हैं, कितना आ जाएगा? 3 ओम। तो ये दोनों को मिला के हम एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कितने का? 3 ओम का। ठीक है, यहां ऐसे बना लो इसको, ये आपकी बैटरी है कितने का? 12 वोल्ट का, और ये आपका 3 ओम हो गया। ठीक है, अब मुझे करंट निकालनी है, निकाल लेंगे आराम से। आई, क्योंकि रेजिस्टेंस एक आ गया, वोल्टेज दे रहा, तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर। आर कितना है? 3 है। आई निकाल लेंगे, यानी कि 12/R, आर बोले तो 3। ये कितना आ गया? 4 एम्पियर। इससे पहले भी 4 एम्पियर आई थी। ये दूसरा तरीका है। तरीके बहुत हैं, बस कंटिन्यूस रहिए क्लास में। ठीक है, बेहतरीन कर देंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी। 4 एम्पियर आ गया। अब जो हमारा रेजिस्टेंस ये है, आई हमारे पास 4 आ गया, वोल्टेज ये है। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं डब्ल्यू। क्या निकालने जा रहे हैं? डब्ल्यू। टाइम कितना दिया है हमने इनको? 12 सेकेंड। कितना? 12 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना है? 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड के लिए सर्किट को ऑन किया गया था, फिर हमने ऑफ कर दिया। जैसे ये चल रहा है ना, हमने ऑन किया, ऑफ किया, तो ऑन कितने सेकंड के लिए कर रहे हैं? केवल 12 सेकंड के लिए। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, वोल्टेज हमारे पास है, हम आर का यूज नहीं कर रहे, इसमें आर का यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले में सारे चीज नहीं देगा। मैंने तो अभी निकाल दी आपके लिए, एक चीज मिसिंग करेगा वो। वोल्टेज हमारे पास है, आई हमारे पास है और टी हमारे पास है, तो यहां से निकालना हूं। ठीक है, इधर। ठीक है, कितना आएगा? V माने 12, V माने ये वोल्टेज, बराबर। क्लियर है? V कितना हो गया? 12। ठीक है, इंटू आई, करंट निकाल ली, कितना आ गया? 4 एम्पियर। 4। ठीक है, टाइम कितना है? 12। 12 12 144 होते हैं, 144 इंटू 4 करो, 4 चौक 16 और 16 चौक वो 4 चौक 16 हो गया और 14 चौका 56, 57 हो जाएंगे एक मिला के। ठीक है, चाहिए कितना हो गया? 576। क्या निकाल रहे हैं? एनर्जी निकाल रहे हैं, इसका मात्रा क्या आएगा? जूल। तो ये कितना आ गया? जूल। ठीक है, अब इससे निकालेंगे, इससे। समझ में आ रहा है? ठीक है, इतना ही आना चाहिए, एनर्जी उतनी आनी चाहिए ना।
निकालो आई स्क्वायर, आई कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कर दूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तीनों फॉर्मूले से निकाल के आपको दिखा रहा हूं जिससे कहीं आप फंसो ना एग्जाम में, ठीक है। आंख नाक कान खुले रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। इससे ना लो आई स्क्वायर यानी क्या करेंगे 4 का स्क्वायर, पहले वैल्यू डालने जो गलती हो जाएगी, 4 स्क्वायर इंटू आर, रेजिस्टेंस कितना है 3, 3 आ गया, नहीं 3 आ गया ना, हाँ 3 इंटू 12, ठीक है। 4 चौक 16 दिया 48, तो ये हो जाएंगे 48 इंटू 12, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 होते हैं, और 12 चौक 48 और 9 57, ठीक है। कितना आ गया 576। क्लियर हो रहा है, इसको देखिए, इसको देखिए, चीजें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना कंसेप्ट, थर्ड में समझ में आ रहा है ना पक्का। अब आप इसमें जाइए, इसके साथ वी स्क्वायर अपॉन आर, आई नहीं है हमारे पास, मान लो आई नहीं है, आर पता कर लिया हमने, अब इसमें डालते हैं, चलें इसको इधर, ये देखिए वी स्क्वायर कितना है, वी 12 है ना, तो करें 12 का स्क्वायर अपॉन आर, आर बोले तो कितना है, कितना 3 है, टाइम कितना है हमारे पास 12, 3 से इसको काटो 4 बार कटेगा, ये फिर वो आ गया 12 12 144 इंटू 4, 144 इंटू 4, ये आ जाएगा 576 वॉट, ओ सॉरी जूल, जूल जूल आएगा ना, एनर्जी है जूल, समझ में आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब भी निकालेंगे तो ये क्या होती है पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो पावर के ये जो फॉर्मूले बी इंटू आई, अगर पावर निकालें बी इंटू आई, और ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, पावर ही तो है ये, देखो ये क्या है पावर, ये क्या है पावर, और ये क्या है पावर, समझ में आ रहा है। अगर पावर में टाइम का मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या बन जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हो गया, अगेन रिपीट कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के 3 फॉर्मूले आ गए, बी आई टी, आई स्क्वायर आर टी, और बी स्क्वायर अपॉन आर टी, याद रखिएगा, ठीक है। कोई दो आपको देगा वो, तो आपका पूरा कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉपिक यही क्लोज कर रहा हूं मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ठीक है।